सुरेखा सीकरी फिल्म और टेलीविजन जगत का वो जाना पहचाना चेहरा जिसने सालों तक एक दमदार एक्ट्रेस के तौर पर अभिनय जगत में काम किया। कभी ये प्यारी सी अम्मा बनी तो कभी एक सख्त मिजाज दादी। कैरेक्टर चाहे जैसा भी हो, इन्होंने अपने हर कैरेक्टर को बखूबी जिया और अभिनय के क्षेत्र में अपना एक बड़ा ही दमदार मुकाम बनाया। लेकिन दादी सा यानी सुरेखा सीकरी अचानक ही ये दुनिया छोड़कर चली गई। आज यानी 16 जुलाई 2020 को सुरेखा सीकरी जी का कार्डियक अरेस्ट के चलते निधन हो गया। किस्सा टीवी सुरेखा सीकरी जी को याद करते हुए अपने दर्शकों को इनकी कहानी बता रहा है। सुरेखा सीकरी जी कैसे अभिनय जगत में आई और अभिनय जगत में इनका सफर कैसा रहा, ये सब इस वीडियो में हम और आप जानेंगे। सुरेखा सीकरी का जन्म 19 अप्रैल 1945 को दिल्ली में हुआ था। हालांकि इनका परिवार उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखता था। इनके पिता एयरफोर्स में अधिकारी थे, जबकि इनकी मां एक टीचर थी। चूंकि पिता एयरफोर्स में थे तो इनका बचपन देश के कई अलग अलग शहरों में गुजरा। अल्मोड़ा और नैनीताल में इनके बचपन का काफी वक्त गुजरा था। इनकी पढ़ाई लिखाई दिल्ली और नैनीताल में हुई थी। इसके बाद इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और यहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान ही ये कॉलेज ड्रामा सोसाइटी से जुड़ गई थी और नाटकों में हिस्सा लेने लगी थी। लेकिन उस वक्त तक इन्होंने जरा भी नहीं सोचा था कि एक दिन ये बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनेंगी। ये तो चाहती थी कि ये पढ़ लिख कर पत्रकार बनेंगी और पत्रकारिता करेंगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इनके साथ इनकी बहन भी पढ़ा करती थी। एक दफा मशहूर एक्टिंग गुरु इब्राहिम अलकाजी इनके कॉलेज पहुंचे और वहां उन्होंने एक नाटक का मंचन किया। वो नाटक बेहद शानदार था। इनकी बहन को वो नाटक बड़ा पसंद आया और उन्होंने फैसला कर लिया कि वो एनएसडी में दाखिला लेंगी। उन्होंने एनएसडी का फॉर्म भी मंगा लिया, लेकिन कई दिनों तक वो फॉर्म यूं ही पड़ा रहा। दरअसल कुछ वक्त बाद एनएसडी में इनकी बहन की दिलचस्पी नहीं रही। उन्होंने कह दिया कि अब वो एनएसडी में नहीं जाना चाहती हैं। ऐसे में सुरेखा सीकरी की मां ने इन्हें सलाह दी कि ये वो फॉर्म भर दें। इन्होंने मां को बताया कि ये तो लेखन करना चाहती हैं और पत्रकारिता में जाना चाहती हैं। तब इनकी मां ने कहा, कोशिश करने में कोई गुरेज नहीं है। तुम वैसे भी कॉलेज में नाटकों में हिस्सा लेती ही हो, क्या पता तुम्हें एनएसडी में दाखिला मिल जाए। मां की बात मानते हुए सुरेखा जी ने एनएसडी का फॉर्म भर दिया और इत्तेफाक से ऑडिशन में ये पास भी हो गई। इस तरह साल 1965 में ये एनएसडी की स्टूडेंट बन गई। 1968 में एनएसडी का अपना कोर्स पूरा करने के बाद सुरेखा सीकरी एनएसडी से ही जुड़ गई और एनएसडी के रेपेट्री कंपनी में इन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली। अगले 15 सालों तक सुरेखा सीकरी एनएसडी की रेपेट्री कंपनी में काम करती रही। दिग्गज अभिनेता ओम शिवपुरी और अभिनेत्री सुधा शिवपुरी एनएसडी में इनके सीनियर थे। वहीं अभिनेता मनोहर सिंह रेपेट्री में इनके साथ थे, जबकि अभिनेत्री उत्तरा बावकर भी रेपेट्री में इनके साथ थी और वो इनकी एनएसडी में क्लासमेट भी रह चुकी थी। रघुवीर यादव और ओमपुरी जैसे दिग्गज कलाकार भी एनएसडी रेपेट्री में इनके साथ ही काम किया करते थे। थिएटर से इन्हें बेहद प्यार था। नौकरी के दौरान ही ये नाटकों में लगातार काम करती रही। साल 1978 में इन्होंने पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म किस्सा कुर्सिका में पहली दफा काम किया। इसके लगभग 8 साल बाद इन्होंने अनाड़ी अनंत नाम की फिल्म में काम किया। लेकिन इसी साल दूरदर्शन पर रिलीज हुई गोविंद निहलानी की टेलीविजन सीरीज तमस में भी ये नजर आई। भारतीय टेलीविजन पर तमस ने रिकॉर्ड बना दिया था। पहली दफा भारतीय दर्शकों को टीवी पर एक बेहद अलग और बेहद शानदार कहानी देखने को मिल रही थी। उस दौर के लोग आज भी तमस को याद करते हैं और सुरेखा सीकरी के किरदार राजो को आज भी नहीं भूले हैं। सुरेखा सीकरी ने दिल्ली में रहते हुए ही अपने सभी शुरुआती एक्टिंग प्रोजेक्ट्स किए थे। जरूरत पड़ने पर ये मुंबई गई जरूर थी, लेकिन काम निपटाकर ये वापस दिल्ली आ जाती थी। यानी लंबे वक्त तक ये मुंबई में बसी नहीं थी। लेकिन जब इनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आने शुरू हुए तो इन्होंने फैसला किया कि ये मुंबई जाकर रहेंगी। इसी दौरान इनकी बहन ने मुंबई में फ्लैट ले लिया और सुरेखा जब मुंबई पहुंची तो उन्होंने अपनी बहन के फ्लैट को ही अपना पहला आशियाना बनाया। मुंबई आकर इन्होंने खुद को पूरी तरह से फिल्मों को समर्पित कर दिया और थिएटर करना लगभग छोड़ ही दिया।
साथ ही साथ टीवी पर भी इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। प्राइवेट टीवी चैनलों के दौर में तो इनके पास काम की कोई कमी ना रही। अपने करियर में इन्होंने लगभग 30 फिल्मों में काम किया। इनकी प्रमुख फिल्में रही नजर, लिटिल बुद्धा, सरफरोश, दिल लगी, जुबैदा, काली सलवार, मिस्टर एंड मिसेज अय्यर, रघु रोमियो, रेनकोट, तुमसा नहीं देखा, जो बोले सो निहाल, हमको दीवाना कर गए, देवडी, बधाई हो और शीर कोरमा। इनकी आखिरी फिल्म थी पिछले साल यानी 2020 में रिलीज हुई घोस्ट स्टोरीज। हिंदी फिल्मों के अलावा इन्होंने कई मलयालम फिल्मों में भी काम किया था। छोटे पर्दे की बात करें तो सुरेखा सीकरी को सबसे ज्यादा शोहरत छोटे पर्दे से मिली थी। सीरियल बालिका वधू में इनके निभाए दादीसा के किरदार ने इन्हें देश के घर घर में पहचान दिला दी। बालिका वधू के अलावा सुरेखा सीकरी ने परदेश में है मेरा दिल, जस्ट मोहब्बत, कभी कभी, सात फेरे, CID, बनेगी अपनी बात, केसर और एक था राजा एक थी रानी जैसे लगभग 25 टीवी शोज में काम किया था। इन्हें मिले अवार्ड्स की बात करें तो तमस, मम्मो और बधाई हो फिल्मों के लिए इन्हें 3 बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। साल 1989 में इन्हें संगीत नाट्य अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। फिल्म बधाई हो के लिए तो फिल्म फेयर ने भी इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित किया था। बात अगर सुरेखा सीकरी के निजी जीवन के बारे में करें तो इन्होंने हेमंत रेगी से शादी की थी। इनका एक बेटा है जिसका नाम है राहुल सीकरी, जो कि खुद भी एक कलाकार है। दिग्गज एक्टर नसीरुद्दीन शाह की पहली शादी इनकी सौतेली बहन मनारा सीकरी से हुई थी। मनारा और नसीरुद्दीन शाह की एक बेटी है जिसका नाम है हिबा शाह। ये वही हिबा शाह हैं जिन्होंने बालिका वधू में दादीसा यानी सुरेखा सीकरी की जवानी के दिनों का रोल निभाया था। इस तरह सुरेखा सीकरी हिबा शाह की मौसी भी लगती हैं। एक दफा ये शूटिंग के सिलसिले में महाबलेश्वर गई थी। शूटिंग के दौरान इन्हें ब्रेन स्ट्रोक आ गया और जैसे ही ये गिरी तो गिरने से इन्हें काफी चोट भी लग गई। उसके बाद कई दिनों तक ये अस्पताल में अपना इलाज कराती रही। फिर जब ये पूरी तरह से ठीक हो गई तो इन्होंने दोबारा फिल्मों और टीवी शोज में एंट्री मारी। काम पर वापस लौटने के बाद ही इन्होंने बधाई हो फिल्म में काम किया था। इसी फिल्म के लिए ही इन्हें इनका तीसरा नेशनल अवार्ड दिया गया था। आज अचानक ही सुरेखा सीकरी जैसी दिग्गज अदाकारा ये दुनिया छोड़कर चली गई। फिल्म हो, टेलीविजन हो या फिर रंगमंच हो, सुरेखा सीकरी ने हर जगह अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था। सुरेखा सीकरी जी के जाने से फिल्म इंडस्ट्री में जो जगह खाली हुई है उसे भर पाना बेहद मुश्किल है। किस्सा टीवी सुरेखा सीकरी जी को नमन करता है और अभिनय जगत में उनके योगदान के लिए उन्हें सैल्यूट करता है। जय हिंद।